बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आल मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 18 जनवरी, डे है वेडनेसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज मैं आपके साथ जस्ट चार्ट शेयर करूँगा और बाकी दूसरी चीज़ें मैंने स्किप कर दी हैं। तो आपके सामने KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स ने आज जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 38,791 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, जो कि बाउंस एक्सपेक्टेड था कल से हमें, वो आज हमें मार्केट के अंदर नज़र आया है। और उसकी जो वजह रही है बाउंस की और रिकवरी की, वो आपके सामने है कि स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो बयान दिया है कि आज की न्यूज़ आपके सामने है कि स्टेट बैंक के चीफ ने जनाब जो आज रिमार्क्स दी हैं, उसने मार्केट के सेंटीमेंट्स को इम्प्रूव किया है और मार्केट ने जंप लगा के 500 पॉइंट्स इसने गेन किए। SBP के जनाब जो गवर्नर हैं जमीनुल अहमद, उन्होंने जनाब आज बयान दिया कि फ़ॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो है विल राइज़ इन कमिंग डेज, मतलब आने वाले दिनों के अंदर जो है फ़ॉरेन एक्सचेंज वो राइज़ होगा और डॉलर जो है वो हमारे पास मार्केट के अंदर और रिजर्व्स के अंदर आने वाले हैं। इस न्यूज़ ने मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव ट्रिगर का जो किरदार अदा किया, जिसकी वजह से आज मार्केट के अंदर आपको जो है तकरीबन 2 to 30 PM के ऊपर जो है फ़ौरन एक शार्प रिकवरी आपके अंदर मार्केट के अंदर देखी गई। पैटर्न बनाए बुलिश अपेयर हो रही है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न जो है चार्ट के ऊपर मुझे नज़र नहीं आया है जिसकी रिलायबिलिटी मैं कहूँ कि इसकी रिलायबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बुलिश पियर्सिंग पैटर्न आप इसको कह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक बुलिश पियर्सिंग पैटर्न भी नहीं हुआ है, क्योंकि बुलिश पियर्सिंग पैटर्न के होने के लिए ज़रूरी है कि इंडेक्स एटलीस्ट अपनी क्लोजिंग जो है आज उसको 39,000 से अबव देनी चाहिए थी। 39,300 400 तक अगर इंडेक्स अपनी क्लोजिंग देता तो हम इस पैटर्न को बुलिश पियर्सिंग कह सकते थे, लेकिन बुलिश डोजी कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है और इंडेक्स अगेन रीबाउंड भी हुआ है। तो फिलहाल देखते हैं कि इंडेक्स की पोजीशन जो है आज पॉजिटिव क्लोज हुई है और आने वाले दिनों के अंदर, मतलब कल के अंदर मज़ीद कंफर्मेशन मिलेगी कि आज जो इंडेक्स के अंदर पॉजिटिविटी नज़र आई है वो ड्यू टू शॉर्ट रिकवरी की आई है या जनाब कोई इंडेक्स के अंदर रेल बाइंग हुई है। अभी तक मेरे पास CP-LP डेटा मौजूद नहीं है। अगर उसको देखते या ओपन इंटरेस्ट डेटा होता तो उसको देख के मैं आपको कुछ मज़ीद जो है वो थोड़ा सा गाइड करता, लेकिन अभी तक डेटा अवेलेबल नहीं है। तो हम जस्ट चार्ट के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं। तो चार्ट पे पोजीशन देखते हुए कल भी जो है थोड़ी सी रिकवरी मुझे एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो जो रिकवरी आएगी वो सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। एटलीस्ट जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो 39,000 से अबव आनी चाहिए। अगर इंडेक्स ने कल अपनी अवर्ली क्लोजिंग 39,027 से लेके 39,200 तक अगर सस्टेन की तो फिर आप इंडेक्स के अंदर इंशाल्लाह ताला फर्दर जो है वो रिकवरी देखेंगे। अदरवाइज़ इंडेक्स जो वापस जो है रिवर्स होके अपना जो लो है वो इसको ब्रेक करके एक नया लो भी पोस्ट कर सकता है। तो कल के लिए शॉर्ट टर्म के ऊपर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 39,196 की है और जो सेकंड रेजिस्टेंस है जनाब वो 39,845 की है। अगर सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब 38 है जनाब, वो बनती है 38,791 की डेली चार्ट के ऊपर, और जो सेकंड सपोर्ट है वो 37,671 की है। फिलहाल की पॉजिटिविटी को देखकर मैं कह सकता हूँ कि कल भी रिकवरी आ सकती है, लेकिन रिकवरी जो होगी वो डाउटफुल होगी और आपको जो है बड़ा मोहतात रख के जो है कल काम करना पड़ेगा। अपना स्टॉप लॉस सेट कीजिएगा। कल के लिए आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए जनाब वो फर्स्ट होना चाहिए आपके पास फर्स्ट सपोर्ट 38,568 की। इसको अगर इंडेक्स ब्रेक करे तो आप एग्ज़िट ले लें, अदरवाइज़ अपनी पोजीशन जो है जनाब आप होल्ड कर सकते हैं और कल भी फर्दर थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा रिव्यू। और आज के जो है वो गेन किया है स्पेशली TRG ने अपर लॉक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। सिस्टम ने भी काफ़ी अच्छा खासा गेन किया है। AVN ने भी अच्छा खासा गेन किया है। तो थोड़ा सा रिव्यू में TRG का, AVN का और सिस्टम को आपके साथ शेयर कर देता हूँ और करंट पोजीशन चेक कर लेते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं कि कल कैसी मूवमेंट हमें TRG के अंदर, सिस्टम के अंदर और AVN के अंदर आ सकती है। TRG पाकिस्तान का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। TRG ने आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 96 रुपीज़ 58 पैसा के ऊपर की है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपके सामने पैटर्न रख सकूं। तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पे रियल बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बन रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पैटर्न है और रिकवरी को फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है।
अच्छा जनाब, टीआरजी ने आज जो अपने अपर लॉक के ऊपर क्लोजिंग दी थी, लेकिन उसको जो एडजस्ट हुई है क्लोजिंग जो हुई है पोस्ट क्लोजिंग, वो अपने अपर लॉक के ऊपर नहीं हुई है, उसके बिलो हुई है। मतलब अपनी रेजिस्टेंस को जनाब ये सस्टेन नहीं कर पाया, जो कि 99 के अराउंड थी। वही रेजिस्टेंस जनाब 99 रुपीज़ 80 पैसा की बरकरार रहेगी। और जो सेकंड रेजिस्टेंस है जनाब 101 रुपीज़ 99 पैसा की है। मतलब 102 की जो है सेकंड रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की बात करें तो माइनर सपोर्ट बनती है 93 रुपीज़ 60 पैसा की। और जो मेजर सपोर्ट है जनाब, जो कि डबल बॉटम पैटर्न बनता है यहाँ पर, वो बनता है जनाब 87 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। तो मेरा मेजर सपोर्ट 87 की है। फ़िलहाल जो पैटर्न है वो फर्दर रिकवरी को इंडिकेट कर रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो जनाब इसके अंदर आज अच्छे खासे वॉल्यूम लगे हैं। तकरीबन 10.18 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। अगर मैं कहूँ कि जब 2 वीक्स के हाईएस्ट वॉल्यूम जो है आज जनरेट हुए हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। और अगर आरएसआई की बात करें जनाब, इसकी जो आरएसआई है अभी तक वो 30 है। मतलब अभी तक ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर ही है। तो इसका मतलब है कि अगर टीआरजी को अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचें और टीआरजी के पैटर्न को देखते हुए बात करें, तो थोड़ा सा चार्ट को दोबारा जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने इसका जो डबल बॉटम पैटर्न है वो आपके सामने रख सकूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है लास्ट वाली, जहाँ पर 87 की प्राइस आ रही है, यहाँ पर इसके पास डबल बॉटम जो है वो पैटर्न बन रहा है। मतलब अपने तकरीबन जनाब कब का लो बनता है तो चेक कर लेते हैं डेट को भी। तो जनाब जो डेट आ रही है मेरे पास वो 5 सितंबर 2022। मतलब तकरीबन जनाब अगर बात करें तो तकरीबन 6 मंथ का जो लो है, 6 मंथ की लो की प्राइस के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई बाई करना चाहता है तो मेरे हिसाब से वीकली बॉटम भी है और यहाँ पे इसके अंदर एंट्री करना बनती भी है। यहाँ पर आप 87 के अंदर 88 के अंदर बाई भी कर सकते हैं और अपना शॉर्ट टर्म के ऊपर टारगेट सेट कर सकते हैं 102 से लेके 108 का। एटलीस्ट यहाँ तक ये गेन दे सकता है इस वीक के अंदर। और आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए जनाब वो 87 का होना चाहिए। 87 के बिलो आएगा तो फिर ये मसला करेगा, अदरवाइज़ ये मुझे सेफ़ लग रहा है। ठीक है जनाब, तो ये था टीआरजी का छोटा सा रिव्यू। आज टीआरजी के ऊपर हमने अपने ग्रुप के अंदर सुबह सुबह को बाय कॉल भी दी थी, लेकिन हमने टारगेट कम रखा था। डे ट्रेड के हिसाब से 92 का टारगेट रखा था। आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। लेके 3% तक का होता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा मार्जिन बन जाता है। अगर हम 88 से 92 की प्राइस लगाएं तो तकरीबन 5% बन जाता है। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ने कॉल जनरेट की थी जनाब, वो जो है शॉर्ट सेल कॉल थी, वो जो फेल गई। और पीएसओ ने जनाब अपना 122 जो है वो टेस्ट नहीं किया क्योंकि मार्केट रिबाउंड हो गई। उसके अलावा जनाब काफ़ी सारी और कॉल भी जनरेट की थी। और मैंने लक्की सीमेंट के अंदर भी बाय कॉल ली थी कि मैंने कहा था 488, हालांकि ये गलती से लिख दिया था, ये बनता है 388। 388 के ऊपर मैंने बाय कॉल दी थी और मैंने टारगेट दिया था 505 का। लेकिन 388 से लेके लकी सीमेंट ने जो अपना हाई पोस्ट किया जनाब, आज वो तकरीबन जनाब 400 के अराउंड किया है। उसका मतलब है तकरीबन जनाब 12 रुपीज़ तक का गेन दिया है लक्की सीमेंट ने आज भी। और अगर दूसरी बात करें जनाब, मैंने एनआरएल के अंदर भी कहा था कि एनआरएल के अंदर डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। आप इसके अंदर जो है जनाब बाय कर सकते हैं 156 के अराउंड और 162 के अराउंड, इसमें से आप जो है वो एग्ज़िट ले लें। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट रेट से 156 से 162 के अराउंड जो है जनाब एनआरएल ने आज अपना हाई टेस्ट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉल भी हमारी जो हिट गई। उसके बाद पीपीएल के बारे में मैंने अपना व्यू दिया था कि पीपीएल के पास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं जनाब, वो 66 के अराउंड है। और जो उसके बाद मल्टीपल रेजिस्टेंस रीजन है वो 69 रुपीज़ 90 पैसा का है। तो पीपीएल ने अपनी क्लोजिंग आप देख सकते हैं कि 70 के पास ही की है और 66 को ब्रेक करके इसके नीचे नहीं गया है। ठीक है जनाब, उसके बाद एक साइड आइटम है जनाब, उसका नाम है KSBP। इसके बारे में भी मैंने 94 पे प्राइस पे वो ट्रेड करा था। तो मैंने कहा था कि KSBP के अंदर आप जो है वो 94 की प्राइस के ऊपर एंट्री करें और 96 के ऊपर आप इसमें से एग्ज़िट लें। तो आप देख सकते हैं कि आई थिंक 95 रुपीज़ 60 पैसा या 70 पैसा के पास जो है जनाब ये KSBP क्लोज़ हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कोशिश की थी और मेरी कोशिश आज ये थी अपने ग्रुप के अंदर कि मैं वो कॉल तकरीबन जनरेट करूं जिसके अंदर मिनिमम रिस्क हो। तो मैंने ये कोशिश की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाब किया। और तकरीबन हमारी मोस्टली कॉल तकरीबन आज की 90% जो है सिवाय पीएसओ के तमाम कामयाब गई हैं। डबल जेल के अंदर भी कॉल दी थी, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
डबल चिल की कॉल दी थी, 9 रुपीज़ 90 पैसा की कॉल दी थी, 10 रुपीज़ 40 का जो टारगेट दिया था। टारगेट तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन इसने लॉस भी नहीं दिया है। अपनी क्लोजिंग जो इसने एडजस्ट की है 10 रुपीज़ के अबव ही की है, मतलब हमें लॉस तो नहीं हुआ है। हो सकता है कल ये 10 रुपीज़ 40 पैसा को भी टेस्ट कर ले इन अर्ली मॉर्निंग के अंदर। ठीक है ना। तो ये थी आज की बाय कॉल्स वगैरह। अब चलते हैं डायरेक्ट दोबारा चार्ट की तरफ। सिस्टम्स लिमिटेड की तो आपके सामने सिस्टम का डेली चार्ट ओपन है। सिस्टम ने आज जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जिस पैटर्न के ऊपर की है, तो जनाब यहाँ पर भी जो है जनाब बुलिश पियर्सिंग पैटर्न अपेयर हो रहा है, जो कि रिकवरी को फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे इसके बाद भी जनाब जो डबल टॉप पैटर्न बन जाता अगर ये अपने बॉटम को टेस्ट करता, जो बनता है 449 की प्राइस, 449 की प्राइस के पास डबल बॉटम बनता पैटर्न। लेकिन अपनी सपोर्ट को टेस्ट किए बगैर ये जनाब यहाँ से अबाव जो है रिबाउंड हो गया है और आज अपनी क्लोजिंग 480 के ऊपर की है। और जनाब अब इसके पास जो शॉर्ट टर्म के ऊपर रेजिस्टेंस है वो 491 रुपीज़ की है। और अगर सपोर्ट की बात तो जनाब जो पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट बन गई है, क्योंकि इसने इसको ब्रेक करके इसके अबाव गया है। तो अब इसके पास जो सपोर्ट बनेगी जनाब वो बनती है 457 की। तो मेरे हिसाब से 491 की शॉर्ट टर्म की इसके पास रेजिस्टेंस है। और जो इसके पास मेजर रेजिस्टेंस बनती है जनाब सिस्टम के पास वो बनती है 508 रुपीज़ की। जब तक 508 रुपीज़ जब तक 508 रुपीज़ मतलब अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके इसके अबाव नहीं जाता है और अपने इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है जो कि बनता है 520 का, ये बुलिश ट्रेंड के अंदर एंटर नहीं होगा और इसकी डाइवर्जेंसी जो है जनाब वो डाउनवर्ड की तरफ ही रहेंगी। तो अपना प्रीवियस हाई अभी तक बरकरार है, जो कि इसको ब्रेक करना है, इसके अबाव जाना है, जो कि 512 से लेकर 13 का लेवल है। फिलहाल आज का जो पैटर्न है वो फर्दर रिकवरी को इंडिकेट कर रहा है। और वॉल्यूम की बात करें तो जनाब इसके अंदर जो वॉल्यूम लगे हैं 499,000 के लगे हैं। ठीक है जनाब, जो कि प्रीवियस डेज की बनस्बत लोअर है, वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन है, मतलब लो वॉल्यूम के साथ जनाब इसने जो है पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और अगर हम बात करें इसकी RSI जो जनाब 48 है, RSI स्टेबल है। तो फिलहाल पोजीशन जनाब रिकवरी को फेवर कर रही है। तो मेरे हिसाब से अगर बाय ऑन डिप के ऊपर आप इसके अंदर बाय करें तो ये बेहतर फैसला होगा। और अपनी पोजीशन इसके अंदर आप होल्ड कर सकते हैं 491 तक की। जहां वीकनेस मिले अपना स्टॉप रखिएगा 457 का। 457 को ब्रेक करे सपोर्ट को तो आपको इसमें से बाय नहीं करनी है। और अगर 457 को मैनेज करता हुआ नज़र आए और 460 के अराउंड मिले तो आप इसके अंदर एंट्री करें और टारगेट रखें 491 का। और इंडेक्स की पोजीशन को भी साथ सामने रखिएगा। ठीक है ना। तो आज ये दो स्टॉक TRG और सिस्टम IT सेक्टर के आपके साथ शेयर किए हैं। इस वीडियो को यहीं तमाम करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।